बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर भी एक बड़ी अपडेट आप तक यहां पर पहुंचाते हैं युद्ध के बाद, जहां पर बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन का एक बड़ा फैसला सामने आया। बंगाल के मुख्य सचिव और गृह सचिव को हटाया गया है। इलेक्शन कमीशन ने आईएएस दुष्यंत नारियाला को यहां पर बनाया है मुख्य सचिव। आईएएस अधिकारी संघमित्रा घोष को प्रधान सचिव गृह बनाया गया और इसके अलावा चुनाव आयोग ने अपने आदेश का पत्र मुख्य सचिव को भेजा है। और बंगाल चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, जहां पर बंगाल के चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने राज्य की पुलिस से हिंसाग्रस्त इलाकों की पूरी जानकारी आज शाम 6 बजे तक तलब की है। 2021 में मतदान के दिन हुई हिंसा की जानकारी और 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान हुई हिंसा की जानकारी यहां पर तलब की गई है, ताकि उन संवेदनशील इलाकों पर और ज्यादा सख्ती और प्रशासन का पहरा वहां पर लगाया जा सके। उसको लेकर एक एक डिटेल यहां पर मांगी गई है। देखिए, कई इलाके ऐसे हैं चुनाव के दौरान जो हिंसाग्रस्त पश्चिम बंगाल में हर वर्ष लगभग हुए ही हैं। साल 2021 में भी वो तस्वीर देखने को मिली जब विधानसभा के चुनाव इससे पहले वहां पर हुए थे। फिर साल 2024 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो भी ये तस्वीर वहां पर देखने को मिली और सारी डिटेल्स अब यहां पर मांगी गई हैं उन तमाम हिंसाग्रस्त इलाकों की। और देखिए, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इस बीच बड़ी खबर भी आ रही है, जहां पर सूत्रों के मुताबिक आज बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। वहीं अगर 24 से 48 घंटे में टीएमसी उम्मीदवारों की लिस्ट भी सामने आ सकती है। तो बीजेपी और टीएमसी लगातार एक दूसरे के आमने सामने यहां पर हैं। टीएमसी के सामने चुनौती यह है कि सत्ता में 15 साल बाद फिर से कैसे एंटी इनकम्बेंसी से भी लड़ना है और लोगों के मन में जगह बनानी है। जो जगह पहले से ही है वो फिर से निर्धारित हो सकती है या फिर नहीं, उसको लेकर एक बहुत बड़ी चुनौती टीएमसी के सामने, ममता बनर्जी के सामने है ही, और बीजेपी के सामने ये चुनौती है कि वो कैसे टीएमसी को सत्ता से हटाकर अपना रास्ता वहां पर खोजे। और देखिए, सूत्रों के मुताबिक जो फिलहाल खबर निकलकर सामने आ रही है, बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आज जारी हो सकती है। और पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बीजेपी की जीत का दावा भी कर दिया और वहीं अखिलेश यादव ने कहा है कि बंगाल में फिर ममता बनर्जी की सरकार बनेगी। चुनाव आयोग के सामने वो चुनौती है कि टीएमसी के गुंडे वहां पे ठीक ढंग से काम करें, वोटर को धमकाए नहीं, वोटर को भड़काए नहीं। चुनाव इस बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी भारी बहुमत से। अब तो इलेक्शन की तारीखें आ गई हैं और जो जनता के अंदर भरोसा है आदरणीय ममता बनर्जी जी, और तमिलनाडु में स्टैलिन जी की डीएमके की पार्टी दोबारा लौट करके आ रही है। अन्य जगह भी बीजेपी ही हारेगी, आसाम में और केरला में। हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन पूरे चुनाव पर निगरानी रखेगा और निष्पक्ष चुनाव होगा। सुरक्षित माहौल में सभी मतदाताओं को वोट डालने का अवसर मिलेगा। और देखिए, वहीं टीएमसी नेता कुणाल घोष ने दावा किया है कि चुनाव में बीजेपी को 20 सीटें भी नहीं मिलेंगी। दूसरी तरफ बीजेपी के समीक भट्टाचार्य ने कहा कि बंगाल की जनता इस बार टीएमसी को हटाने वाली है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो विंडिक्टिव पॉलिसीज है, डिप्राइव करना है, बंगाली लैंग्वेज को इंसल्ट करना है, जो लोग बंगाल में रहते हैं इमिनेंट पर्सन उसको इंसल्ट कर रहे हैं, जो सिटीजनशिप लेकर वो पॉलिटिक्स कर रहा है, हैरेसमेंट कर रहा है एसआईआर के नाम पे, इसका खिलाफ बंगला वोट देगा। 250 से ज्यादा तृणमूल सीट जीतने वाला है। ममता बनर्जी अभी ये शी विल रिटर्न बैक विथ मोर देन 250 MLAs इन द असेंबली। हम लोग विश्वास करते हैं चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में एक भय मुक्त परिवेश में चुनाव कराने में सक्षम होगा, ये हमारा विश्वास है। अभी दायित्व तो चुनाव आयोग का है, लेकिन हमारा स्टैंड भी क्लियर है, बिना एसआईआर को संपूर्ण नहीं किए पश्चिम बंगाल में कोई चुनाव नहीं होगा। इसको भी ध्यान सुप्रीम कोर्ट को रखना चाहिए और चुनाव आयोग को रखना चाहिए। नो एसआईआर नो वोट हमारा स्टैंड था, वो अभी भी है। और इसका साथ साथ ये भी मानना पड़ेगा कि पश्चिम बंगाल में पिछले दिनों में जो चुनाव देखा गया, जैसे हमारा कार्यकर्ता का मौत हो गया, हमारा महिला कार्यकर्ता के ऊपर गैंगरेप तक हुआ, तो ऐसा स्थिति फिर से ना हो। हम लोग एक हिंसा मुक्त चुनाव चाहते हैं। और देखिए, वहीं कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि बंगाल में किसी की भी सरकार बने, लेकिन बीजेपी की सरकार नहीं बननी चाहिए। 5 में स्कोर क्या रहेगा आप लोगों का? मतलब जैसे केरल है, कहाँ के लिए आप ज्यादा आपको उम्मीद है और स्कोर क्या रहेगा? देखिए साहब, कांग्रेस
समझ लीजिए जो एक तरीके से अकेले लड़ रही है या मेन पार्टी है वो है आसाम में और केरला में। दोनों में एक तरीके से गठबंधन भी है। हमने कुछ केरला में पुराना गठबंधन है वो जीतेगा, आसाम में हमने कुछ पार्टियों के साथ गठबंधन किया है, मुझे पूरी तरीके से डिटेल नहीं मालूम, वहाँ हम जीतेंगे। हम लोग हमेशा पौंडीचेरी में गठबंधन के साथ लड़ते हैं और ये सामान्यता ये होता है कि हम जिससे हम गठबंधन करते हैं वो बड़ा दल तमिलनाडु में सरकार बनाता है और हम लोग पौंडीचेरी में बनाते हैं, तो वहाँ दोनों में ये मामला जो है क्लियर रहेगा। बंगाल में इतना हमें मालूम है कि जीते कोई भी, भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन नहीं जीतेगा।